सामाजिक शोषण के विरुद्ध बिहार के लोगों ने काफी संघर्ष किया है, कुर्बानी दी है। तो श्री मोहन भागवत जी का जो ऐसे समय में बयान आना, वो पिछड़े और दलित समाज के जो लोग थे उनके मन में अविश्वास पैदा किया भाजपा के प्रति। नरेंद्र मोदी के प्रति उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की, क्योंकि जहां कहीं भी जाते थे उनकी रैली में लाखों की संख्या में लोग, गरीब किसान और लोग आते थे, समाज के लोग। लेकिन इस आरक्षण के मामले में माननीय संघ प्रमुख के बयान ने बिहार के लोगों को अंतर से हिला दिया। और उनको ये लगा कि कहीं न कहीं संघ के द्वारा कोई गुमनाम व्यक्ति को मुख्यमंत्री, ऊंची जाति के गुमनाम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और कर्पूरी ठाकुर जी ने जो राज्य सेवा में 26% का आरक्षण दिया था वो खत्म कर दिया जाएगा। और ये जब उनकी धारणा बन गई तो उसको हम निर्मूल नहीं कर पाए। सर, ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है बिहार की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण था, कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बना हार के लिए। इस पर आप देखिए, इस आरक्षण के सवाल पर बिहार में गृह युद्ध के जैसी स्थिति बनी थी कर्पूरी ठाकुर जी के समय में। खूनी संघर्ष हुए थे, जिन लोगों ने नहीं देखा, हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। और कितने इस कठिन संघर्ष के बाद पिछड़े वर्गों को ये अधिकार मिला था। किन्हीं के लिए केवल वो नौकरी हो, लेकिन पिछड़े और दलित समाज के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, दलित समाज को तो पहले संवैधानिक था, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए ये केवल एक रोटी का जरिया नहीं है, बल्कि आरक्षण उनके लिए एक सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा साधन है। सर, महागठबंधन की जो है बहुत भारी जीत हुई और बीजेपी जो है एज ए थर्ड पार्टी रह गई। क्या क्या कारण रहा इस रिजर्वेशन मुद्दे को छोड़कर इस हार? नहीं, बहुत कई कारण हैं, जैसे कि, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है। और इस कारण ने पिछड़ी जाति के जो लोग थे वो 90% पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट कर दिया, आक्रामक कर दिया। और उनके साथ साथ उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भी इस आक्रामक एकजुटता में के साथ अपने को जोड़ लिया। तो ये पिछड़े वर्ग समग्रता में और मुस्लिम समाज बिहार में जुट जाए तो बाकी वोट बचता कहाँ है, बचेगा कहाँ से? भाजपा को तो जितने सीट मिल गई वो तो इनके लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि अपने प्रचार के और प्रबंधन के तंत्र पर उतनी सीट को बचा लिए, नहीं तो इस हवा में तो साफ हो जाते। सर, महागठबंधन की तरफ से सीएम का उम्मीदवार जो है नीतीश कुमार जी थे, बट आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई फेस नहीं था बिहार की जनता के सामने। कहीं ना कहीं इसका तो नुकसान नहीं भुगतना पड़ा? देखो, होने का नहीं होना नुकसानदेह नहीं होता है। जो समाज के अंदर एक संशय, जिसको कहते हैं संशय, तो पिछड़े और दलित समाज के मन में यह संशय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई न कोई ऊंची जाति का मुख्यमंत्री ऊपर से थोप दिया जाएगा और वो आएगा तो हमारा सब अधिकार छीन लेगा। बस बात खत्म हो गई। सर, अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद 30 रैलियां इस बिहार के चुनाव में की, पर उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा। वो क्या करते? क्योंकि पिछड़े वर्ग के बीच में, समाज के बीच में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार कह रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो एक विश्वास पैदा हो गया है देश में
कि भारतीय जनता पार्टी वही करेगी जो संघ कहेगा, और संघ प्रमुख ने कह दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि खत्म करना है, उन्होंने कहा कि समीक्षा होनी है। समीक्षा का मतलब उन्होंने समझा कि समीक्षा की क्यों किस बात के लिए। अब ये लोग सफाई देते थे तो उनको था कि नहीं ये लोग झूठ कह रहे हैं, क्योंकि संघ ने कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी संघ का गुलाम है, उसको मानना पड़ेगा। बस ये धारणा देश भर में है लोगों को। सर, दादरी की जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद बीफ मामले को लेकर जिस तरह से उछाल हुई बिहार चुनाव को लेकर, लालू और नीतीश ने इसको जो है बहुत बड़ा फायदा उठाया इस इशू को लेकर इस चुनाव में। हाँ, इसमें भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान देने में अतिवाद किया, जो नहीं करना चाहिए था। उनको सोचना चाहिए था कि अभी बिहार में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। उस समय सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए था ऐसी समस्या पर। सर, आरके सिंह जी ने पहले भी कहा और कल भी उनका ये कहना था कि टिकट बंटवारे को लेकर जो है कहीं कहीं चूक हुई है पार्टी के तरफ से, कहीं क्रिमिनल फेसेस को दिया गया, कहीं पैसे लेकर जो है टिकट दिए गए। इस पर आपका क्या स्टैंड है? ये सब बातें देखो हर चुनाव में होते आए हैं, होते हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। हमारे मन के लायक हुआ तो ठीक, नहीं मन के लायक हुआ नहीं ठीक, तो 20 बात उसमें कह सकते हैं। संगठन के तरफ से सोच समझ के जो किया गया, और कुछ गड़बड़ी तो हो ही जाती है। जब खाने लगते हैं तो कुछ भोजन तो कहीं न कहीं छूट ही जाता है या गिर ही जाता है, तो उसको कोई नोटिस लेने की बात नहीं है। बस सर, शत्रुघ्न सिन्हा जी जो है काफी दिनों से वो नाराज दिख रहे थे। कल भी उनका बयान आया कि मतलब इस तरह की हार होगी इनकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी, और पार्टी ने जो है उन्हें काफी दूर रखा इस बार इस चुनाव से। वो कैंपेन में फेस नहीं थे। शत्रुघ्न सिन्हा का जन आधार क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा के विरोध के बावजूद भी उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सब सीट जीत गई। कहाँ हारापत दिया उन्होंने? वो अपने आप में सिकंदर अपने को मान ले, वो अलग बात है, और कुछ राष्ट्रीय नेतृत्व के कारण, राष्ट्रीय नेतृत्व के संरक्षण के कारण उनके वो इस तरह से वो क्या कहते हैं, अनुशासनहीनता की बात बोलते आए हैं, और वही उनकी आदत है। अब उनको उस पर रोक लगाया जाता है, तो वो अपनी आदत से लाचार है। तो जाने शत्रुघ्न सिन्हा, जाने पार्टी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के कारण भारतीय जनता पार्टी को 0 नुकसान भी नहीं हुआ है।